मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति का नाम गाय और पत्नी का नाम प्रिशिका होता है और बच्चों का नाम मेडॉक्स और टेंट होता है। ये लोग एक फैमिली टूर पर एक आइलैंड पर घूमने के लिए आती है जो कि इनके लाइफ का आखिरी टूर होगा। वो लोग थोड़ी देर बाद अनामिका नाम की रिसोर्ट पर पहुंच जाती है जो कि पहले से ऑनलाइन में बुक किया हुआ था, जहां पर उनका स्वागत के लिए उन लोगों को एक खास ड्रिंक पिलाया जाता है। टेंट एक बच्चे से दोस्ती कर लेता है जिसका नाम इडलिप था। उसके बाद तीनों बच्चे बीच में घूमने के लिए चली जाती है जहां पर टेंट और इडलिप लोगों से उनके बारे में पूछने लगती है। बीच पर टेंट को एक पुलिस वाले से मुलाकात होती है जिसका नाम ग्रेग मिचेल था, लेकिन मेडॉक्स लोगों को देख रहा था। वो किसी से बात नहीं कर पाता और कोई दोस्त नहीं बना पाता। पैट्रिक और प्रिशिका का रिलेशन भी टूटने वाला था। प्रिशिका के पेट में एक ट्यूमर था, उसका तबीयत भी उतना अच्छा नहीं था। अगले दिन हम रिसोर्ट पे और एक फैमिली से मिलते हैं जिनमें से एक दादी माँ, बेटे का नाम चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है, और उसकी बीवी का नाम क्रिस्टल जिसे बस अपनी बॉडी से प्यार है। उनके एक छोटी सी बेटी जिसका नाम कैरा। पैट्रिक की फैमिली आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तभी उस होटल का मैनेजर उन लोगों से उनकी हाल चाल पूछने लगती है और उन्हें इस आइलैंड का एक प्राइवेट बीच के बारे में बताती है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। इससे वो लोग इस आइलैंड पर जाने के लिए राजी हो जाती है। मैनेजर उन्हें बताते इसके बारे में किसी से बातें मत करना। मैनेजर के कहने पर एक गाड़ी उन लोगों को उस आइलैंड के पास लेके छोड़ देती है। उन लोगों के साथ बच्चे होने के कारण उन्हें बहुत सारा खाना भी दे देती है। प्रिशिका को ये आइलैंड कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। उनके आने से पहले वहाँ पर एक आदमी मौजूद था जिसका नाम की एमसी सडान था जो कि एक फेमस रैपर है। बच्चे रेत पर खेल रहे थे। वहाँ पर उन लोगों को कुछ पुराना सामान मिलता है और होटल का एक चाकू जिसमें जंग लगा हुआ था। टेंट पानी में छुपा हुआ था। तभी उसके पीछे से एक लाश बहती हुई आती है। एमसी सडान बताती है वो लड़की उसके साथ घूमने के लिए आई थी और पानी में अकेले स्विम करने के लिए चली गई। मैं उसकी इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आई और मैंने उसे नहीं मारा, पर वो लोग उसकी बातों का भरोसा नहीं करता। इसी बीच वहाँ पर एक और कपल आती है जिनमें से आदमी का नाम था जेरिन और उसकी बीबी का नाम पैट्रिशिया। जेरिन फोन की सिग्नल ढूंढने के लिए किसी खुली जगह पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थरों के बीच में जाते ही उसके सिर के अंदर कुछ भारी सा लगता है। जेरिन अपने आंखें खोलते ही वो खुद को बेहोश पाती है। उधर चार्ल्स की माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिससे उनकी मौत हो जाती है। जेरिन और पैट्रिशिया दोनों बातें कर रही थी। इसी बीच प्रिशिका अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है, लेकिन वो अपने बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उनकी एज कुछ ही मिनटों में 5-6 साल बढ़ जाती है। एमसडान परेशान होकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बेहोश हो जाती है, जिससे सब लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए वो लोग दो लोगों की ग्रुप बना के वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती है। चार्ल्स को एमसडान पर शक होता है जिससे गुस्सा होकर एमसडान के चेहरे को चाकू से काट देती है। जब सब उसके चेहरे को देखती है तो कुछ मिनटों में उसकी घाव भर चुका था। ऋषिका के पेट के अंदर जो ट्यूमर था वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसे बचाने के लिए उसके पेट के अंदर जो ट्यूमर था उसे काट के बाहर निकाल लेती है जो कि एक तरबूज जैसा बड़ा होता है। इससे वो ठीक हो जाती है। एमएस सडन अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखती है तो वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका था जिसमें सिर्फ हड्डी ही बची थी, जिसके लिए सालों लग जाती है। इससे उन लोगों को लगता है शायद इस आइलैंड पर जो पत्थर है उनमें कुछ है। टेंट और केरा दोनों मिलकर टेंट के अंदर खेल रहे थे। खेलते हुए टेंट केरा के साथ इंटीमेट हो जाती है जिससे केरा प्रेग्नेंट हो जाती है और बीच पर ही उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन इस आइलैंड की बढ़ती टाइम की वजह से बच्चा ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता। इसीलिए चार्ल्स एमएस सडन पर गुस्सा होकर उस पर एक चाकू से बहुत सारा वार करती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इससे लोग चार्ल्स से डरने लगती है और उसके हाथों से चाकू छुड़ा लेती है, फिर उसे अकेला रहने देती है। पैट्रिशिया को दौरा आने की बीमारी था जिसके लिए जेरिन को शहर जाना पड़ेगा। जेरिन दवाई लेने के लिए पानी से होकर शहर जाती है। प्रिशिका अपने पेट के अंदर होने वाला ट्यूमर की बात अपने बच्चों से छुपाए रखा था। इसी बात से मेडॉक्स अपनी माँ से नाराज हो जाती है और तैरने के लिए पानी के अंदर जाने लगती है जहाँ पर वो एक लाश तैरती हुई देखती है। जेरिन अपने पति की लाश देखकर रोने लगती है। केरा को लगता है अगर इस आइलैंड से जल्दी से बाहर नहीं निकला तो इस आइलैंड पर ही मर जाएंगे। टेंट अपने मरे हुए बच्चे को रेत में दफनाने लगती है। इसी बीच केरा मदद के लिए पत्थरों के ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे से सब लोग उसे ऊपर चढ़ने के लिए मना करती है लेकिन वो किसी का नहीं सुनता। थोड़ी दूर चढ़ने पर उसकी सिर चकराने लगती है और वो नीचे गिर जाती है।
इससे उसकी मौत हो जाती है। इससे वो लोग डिसाइड करती है वो सारे मिलकर एकजुट होकर रहेंगे। पेट्रिशिया पानी से तैरती हुई जाने के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसे दौरा पड़ती है जिसके कारण वो मर जाती है। क्रिस्टल अपनी बढ़ती हुई एज से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो बूढ़ी दिखने लगती है, जिसके कारण वो सबसे दूर रहने लगती है। टेंट को रेत से एक डायरी मिलती है जिसमें इस आइलैंड के बारे में और इस आइलैंड पर आया हुआ कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ था। चार्ल्स की दिमागी हालत ठीक नहीं था, इसलिए वो एक चाकू लेकर गाय को हमला करने लगती है और प्रिशिका अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स नहीं रुकती। टेंट और मेडॉक्स चार्ल्स से बचने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगती है जहाँ पर उन्हें केरा की माँ क्रिस्टल दिखता है, जो कि अपने खराब होते हुए चेहरे की वजह से परेशान और बहुत गुस्से में होती है। वो नहीं चाहा था कि कोई इसे इन हालत में देखे, इसलिए वो एक पत्थर लेके टेंट और मेडॉक्स पर हमला करने की सोचती है, लेकिन गलती से वो पत्थर उसके हाथ पर ही गिर जाती है और हाथ टूट जाती है। फिर गलती से गलत पोजीशन पर जुड़ भी जाती है। एक एक करके उसकी सारी हाथ पैर पत्थरों से टूट के गलत तरीके से जुड़ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्रिशिका एक जंग लगा चाकू से चार्ल्स के हाथ काट देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। आखिर में एक फैमिली की चारों ही जिंदा बचा था। उन लोगों को लगता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं, इसीलिए वो लोग अपने लाइफ का आखिरी पल एक साथ बिता रहे थे। इसी बीच बढ़ती हुई एज के वजह से बैठे ही गाय का मौत हो जाती है। प्रिशिका अपने पति के मौत से दुखी होकर पानी की ओर जाने लगती है, तभी उसके सीने पर दर्द होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। टेंट और मेडॉक्स अपने माता पिता के पास बैठकर रोने लगती है। सुबह होने तक उन दोनों की उम्र लगभग 50-60 साल हो चुका था और बहुत जल्दी से वो लोग मरने वाले हैं। इससे पहले वो दोनों रेत में महल बनाने लगती है। इसी बीच टेंट को याद आती है रिसोर्ट से आने से पहले इडलीव ने उसे मैसेज की तौर से एक कागज दिया था, जिसको डिकोड करने से पता चलता है इडलीव के अंकल को कोरल पसंद नहीं था, जो कि पानी में हर जगह फैला हुआ है और वो बाहर निकलने के लिए एक क्लू था। शायद उससे होते हुए लोग बच सकते हैं। टेंट और मेडॉक्स तैरती हुई कोरल के अंदर से जाने लगती है, जहाँ से एक गुफा की तरह रास्ता बना हुआ था, लेकिन एक कोरल में मेडिक्स की ड्रेस फंस जाती है। टेंट उसकी ड्रेस को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर दोनों पानी में डूब जाती है। ड्राइवर दूर से ये सब कुछ देख रहा था और फिल्म बना रहा था। ड्राइवर अपने मैनेजर को कॉल करती है और बताती है वो सारे लोग मर चुका है और हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। मैं सारे डेटा लेके रिसोर्ट वापस आ रहा हूँ। फिर ड्राइवर एक मेडिकल लैब में जाती है, जो कि वर्नेट कंपनी का है। ये लोग दवाई बनाने और बाहर सेल करने की काम करती है। ये कंपनी हर दिन नया दवाई बनाने की काम करती है और वो दवाई इस आइलैंड पर आने वाले कुछ लोगों पर ट्राई किया जाता है। इन लोगों की रिसोर्ट पर आते ही स्वागत में जो ड्रिंक पिलाया जाता है उसमें कुछ दवाई मिला हुआ था। फिर मैनेजर उन लोगों को एज बढ़ने की आइलैंड पर भेज देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कौन सी दवा अच्छी तरीके से काम करती है, जिससे एक मिर्गी वाली दवाई अच्छे से असर किया था, क्योंकि पेट्रिशिया को 16 साल के अंदर कभी भी दौरा नहीं पड़ा था। अक्सर ये सारे टेस्ट करने के लिए बहुत साल लग जाती है। वो टेस्ट कुछ घंटों में कर लेती है और अब तक ये लोग ऐसे 73 टेस्ट कर चुके हैं। वो लोग नया आने वाले टूरिस्ट पर फिर से यह दवा एक्सपेरिमेंट के द्वारा टेस्ट करना चाहते थे। तभी हम देखते हैं रिसोर्ट पर कुछ नया टूरिस्ट आती है और होटल की वेट्रेस वो ही खास ड्रिंक पिलाने के लिए ला रही थी। तभी किसी के साथ टक्कर होने की वजह से वो ड्रिंक नीचे गिर जाती है, लेकिन टकराने वाले कोई और नहीं बल्कि टेंट और मेडिक्स था। वो दोनों किसी तरह पानी के अंदर से बच जाती है। उसके बाद वो लोग एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, जिससे कि टेंट बचपन में मिला था। टेंट मिचेल को वो डायरी दे देती है, जिसमें उस आइलैंड पर मरी हुई लोगों की नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। मिचेल उस डायरी पर लिखा हुआ लोगों के बारे में पुलिस स्टेशन और हर जगह पूछताछ करती है और ये सारे लोग लापता था। इससे पता चलता है टेंट और मेडिक्स से ही बोल रहा था। उसके बाद पुलिस रिसोर्ट पर पहुंच जाती है, मैनेजर और बाकियों को अरेस्ट कर लेती है और फॉरेन कंपनी को पुलिस हैंडओवर ले लेती है। उसके बाद मेडॉक्स और टेंट को मिचेल से ही सलामत एयरपोर्ट पर छोड़ देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।